तो मैंने आपको बहुत सारी घटनाएं सुनाई हैं, लेकिन आज मैं जो आपके लिए घटना लेकर आई हूँ उसे सुनने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि आप थोड़ा उदास हो या हंसें। आप उदासी और हंसी के बीच में फंस जाएंगे। ये कहानी कुछ ऐसी है जिसमें सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और काफ़ी उदासी भी आएगी उस लड़की के ऊपर। एक लड़की थी जिसका विवाह बड़े प्यार से उसके परिवार वाले करते हैं। वो अपने ससुराल जाती है और ससुराल में भी उसका बड़ा अच्छे से स्वागत होता है। लेकिन स्वागत तो होता है, लेकिन जब उसकी सुहागरात आती है तो दुल्हन के साथ कुछ ऐसा होता है कि एक हफ्ते के बाद ही दूल्हा ये कहकर अपनी दुल्हन को हमेशा के लिए विदा कर देता है कि तुम्हारे जैसी पदौड़ी दुल्हन मुझको नहीं चाहिए। एक हफ्ते के बाद जब वो अपने मायके जाती है तो घर वाले पूछते हैं कि आखिर में उसने तुम्हें एक हफ्ते में क्यों छोड़ दिया। तो वो कहती है, मेरा जो शौहर था वो कह रहा था कि हमें तुम्हारे जैसी पतौड़ी दुल्हन नहीं चाहिए। ये कहानी सुनने में आपको काफ़ी अजीब लगेगी और ये कहानी सुनने के बाद काफ़ी हंसी भी आएगी और काफ़ी आपको उदासी भी होगी उस महिला के ऊपर। तो आखिर में ऐसा क्या हो गया? इनके बाद वो जो उसका पति होता है वो उसको तलाक दे देता है और 7 दिन के बाद उसको हमेशा के लिए विदा कर देता है और जाते जाते उसको पदौड़ी दुल्हन क्यों कहता है। तो इस कहानी को अगर आपको पूरा जानना है तो आपको हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर में ये पदौड़ी दुल्हन का राज क्या था। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। कहानी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जान रहे हैं हाईवे क्राइम तक का परिवार अभी नया है तो आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की जो शुरुआत होती है वो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक कस्बा लगता है निज़ामाबाद। निज़ामाबाद के अंतर्गत ही एक गांव पड़ता है धन्नीपुर। धन्नीपुर में ही एक किसान का परिवार रहता है। जो परिवार का मुखिया था वो किसान था और उसका नाम मोहम्मद बिन शेख होता है। शेख की जो पत्नी है उनका नाम हसीना होता है। हसीना बीबी की 4 बेटियां थीं और 2 लड़के थे। 4 बेटियों में सबसे बेटी नसरीन थी। इनकी शादी वो पड़ोस का ही एक गांव है हुसैनाबाद में अपने बेटे की वो शादी तय करते हैं। फिर 23 सितंबर सन 2023 को नसरीन की बारात आती है। बड़े धूमधाम से वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। लोग आते हैं, दावत खाते हैं, वलीमा करते हैं और फिर नसरीन को विदा करके अपने ससुराल लेके जाते हैं। नसरीन के ससुराल में भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। पहले जो मुस्लिमों में रस्म होती है दरवाज़ा छिकाई की, वो रस्म होती है। रस्म होने के बाद एक एक करके सारी रस्म नसरीन के साथ होती है। गौर रिश्तेदार वाले आते हैं, देखते हैं कि दुल्हन अच्छी थी। जो भी देखता दुल्हन को कहता कि वाकई दुल्हन बहुत अच्छी है और दुल्हन मन ही मन में मुस्कुराते। जाहिर सी बात है कि लड़कियों की अगर आप तारीफ करें तो लड़कियां खुश तो होती ही हैं। ऐसे वो जो भी उसकी तारीफ करता तो दुल्हन मन ही मन में बड़ा मुस्कुराती। फिर उसके बाद देखते देखते एक एक करके सारी रस्म होती। फिर वो रस्म आती है जिस रस्म का हर एक लड़की को इंतजार होता है। नसरीन के लिए जो नसरीन का शौहर था उसका नाम अब्दुल्ला होता है। अब्दुल्ला की सेज सजाई जाती है, बड़े खूबसूरत से उसका बेड सजाया जाता है। नसरीना को भी मेकअप कराकर सजाकर उसको उसके कमरे में ले जाकर सेज पर बिठा दिया जाता है। दुल्हन घूंघट नीचे ओढ़कर अपने शौहर के आने का इंतजार करती है और जो ससुराल वाले थे वो नसरीन को एक गिलास दूध देते हैं। कहते हैं कि एक रस्म है, जब भी तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे करीब आएगा तो तुम उसको ये दूध देना। फिर जो नसरीन थी वो अपने घूंघट ओढ़ के अपने शौहर के आने का इंतजार करती है। फिर तभी जो उसका शौहर है सारे काम से, घर के काम से, जानते हैं शादियों का घर होता है तो बहुत सारे कामकाज हैं जो लड़कों को करने होते हैं। तो सारे कामकाज करके रात के 10 बजे वो दुल्हन के कमरे में आता है। जैसे ही दुल्हन के कमरे में आता है वो उसको सलाम करता है
मुस्कुराकर धीमी आवाज में उसको सलाम का जवाब देती है। फिर जो दूल्हा है उससे बैठने की इजाज़त मांगता है। फिर दुल्हन मुस्कुराकर नीचे घूंघट में नज़र झुकाए उसको बैठने की इजाज़त देती है। फिर दूल्हा उससे पूछता है कि क्या हमें इजाज़त है तुम्हारा घूंघट उठाने की। तो दुल्हन पहले तो कुछ नहीं बोलती है। फिर दूल्हा कई बार पूछता है तो दुल्हन मुस्कुराकर इशारे में अपनी गर्दन हिला देती है। दूल्हा समझ जाता है कि उसे इजाज़त है उसका घूंघट उठाने की। वो दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है उसको दुल्हन काफ़ी पसंद आती है। फिर वो मुँह दिखाई पर दुल्हन को चांदी की पायल देता है और उसको अपने हाथों से ही चांदी की पायल पहनाता है। अब फिर वो नसरीन और जो उसका शौहर होता है अब्दुल्ला दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब बात करते करते 1-2 घंटा बीत जाता है और रात के 12 बज जाते हैं। दोनों एक दूसरे से 2 घंटे बातें करते हैं और तकरीबन रात के 12 बज जाते हैं। फिर जो अब्दुल्ला था नसरीन के करीब जाने की कोशिश करता है। वो उसको बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर लेट कर उसको प्यार करने लगता है। धीरे धीरे फिर नसरीन के वो कपड़े उतारता है और उससे शारीरिक संबंध बनाता है। फिर जैसे ही वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तभी जो नसरीन थी पाद देती है। अब ऐसे में जो दूल्हा था वो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद से थोड़ी देर के बाद फिर उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। फिर जो नसरीन थी फिर से एक बार वो यही करती है। फिर दूल्हा दूर हट जाता है और फिर 4 मिनट के बाद फिर से उसके बाद जाने की कोशिश करता है और फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और फिर जो नसरीन थी फिर वो यही करती है, वो पाद देती है। अब दिलों की समझ नहीं आता है कि आखिर में ये क्या सिलसिला है। फिर ऐसे ही करते करते रात बीत जाती है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बना पाता है। फिर दूसरा दिन होता है, दूल्हा अपने काम पर चला जाता है। फिर दूसरे दिन अपने काम से आता है और नसरीन के कमरे में जाता है। फिर उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो बार बार जो नसरीन थी वो पाद दिया करती। अब जो लड़का था उसका शौहर अब्दुल्ला वो काफ़ी परेशान हो चुका था। वो पूछता है कि आखिर में ये क्या है। तो नसरीन कहती है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। तो उसका शौहर बोलता है कि तुमने किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो जो नसरीन थी वो कहती है मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जो गैस की प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो पा रही है। मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे गैस बन जाती है और गैस इस तरह फिर बाहर निकलती है। जो गैस में उसके काफ़ी बदबू होती है। तो अब ये बात उसे उस रात को पता चलती है। फिर वो काफ़ी निराश और काफ़ी उदास होता है। फिर वो तीसरे दिन उसे गैस की गोली ला के देता है। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब नसरीन थी बार बार यही करती, जब भी वो उसके करीब जाता शारीरिक संबंध बनाता तो प्रेशर में आके जो नसरीन है वो पाद दिया करती। अब फिर जो अब्दुल्ला था वो बहुत परेशान हो चुका था। ऐसे ही करते करते 5 दिन हो जाते हैं। 6वें दिन जो नसरीन अब्दुल्ला होता है वो नसरीन को तलाक दे देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी पदौड़ी दुल्हन नहीं चाहिए। अगर ऐसा है कि तुम कुछ कर नहीं सकती हो और हर चीज़ में तुम पाद देती हो, तुमको प्रेशर बनता है, दबाव पड़ता है, तो तुम्हारे माँ बाप को ये बात नहीं पता थी, वो शादी क्यों की। वो नसरीन को ये कहकर अपने मायके भेज देता है। अब नसरीन जो है वो अपने मायके जाती है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि आखिर में उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। तो फिर वो शर्मा कर नीचे सर झुकाकर अपनी अम्मी को बताती है कि दरअसल जो उसकी गैस की बीमारी है, जब भी वो उसके करीब जाता और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता तो उसके पेट पर दबाव पड़ता और वो पाद दिया करती। ऐसा ही लगभग 6 दिन तक चला और जब वो अब्दुल्ला परेशान हो गया, वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाया, तो उसने उसको ये कहकर तलाक दे दिया कि मुझे तुम्हारे जैसी पदौड़ी दुल्हन नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और कहीं ना कहीं उस लड़की की बीमारी पर, वो बेबसी पर आपको भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए।